Hello everyone, welcome to my channel KR Vision Classes. In today's class, we will discuss the most important and interesting chapter of the class 10th of physics, that is called Human Eye and the Colorful World. Colorful world जिसमें हम रहते हैं, ह्यूमन आई जिससे हम चीज़ों को देखते हैं, रंगों को पहचानते हैं. ठीक है, चलिए इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले देखिए, हमें आई के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आई का कौन सा पार्ट क्या काम करता है. ठीक है, अगर नॉर्मली हम एक सेकंड्स के लिए या कुछ पलों के लिए अपनी आंखों को बंद करें तो हमें सब पे बहुत डर सा लगने लग जाता है कि हम आगे एक स्टेप भी नहीं रख पाते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव पार्ट होता है. सबसे पहले देखिए, हमारी आंख में सबसे पहला पार्ट होता है आई बॉल. हमारी आंख जो होती है वो एक बॉल की तरह स्फेरिकल होती है. अगर आप एक आंख को ऐसे बंद करके देखें, ठीक है, तो आपको ऐसे दिखेगा पूरा ऐसे एक आई बॉल कंची, जिसको हम नॉर्मली बोल देते हैं. सो आई बॉल विच इज द नियरली स्फीयर, मतलब एक स्फीयर की तरह होती है लगभग, जिसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर के अबाउट होता है. लगभग 2 से किसी बुक्स में आपको 2.3, 4, 5 ऐसे दिया होगा. उसके अलावा आई बॉल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो टफ होती है और वाइट सब्सटेंस की बनी हुई होती है, जिसे हम स्कैरुला बोलते हैं. यानी कि हमारी आई बॉल के ऊपर एक टफ लेयरिंग होती है वाइट कलर की. ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कैरुला, जो हमारी आंख की शेप को, उसके अलावा आंख को प्रोटेक्ट करती है किसी भी इंजरी से. कोई भी चोट लगती है तो सबसे पहले उससे वो टफ लेयर उसके इंटरनल पार्ट जैसे लेंस है, रेटिना है, इनको प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट आती है आपके पास कोरोइड. कोरोइड जो है इनर डार्क लेयर ऑफ द आई बिलो द स्कैरुला. स्कैरुला के नीचे भी एक पतली डार्क लेयर होती है हमारे पास. ठीक है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो आई को किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करती है. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉर्निया. इसमें से एक आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है. इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आई. हमारी आंख का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो दिखने में कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. ठीक है, जैसे नॉर्मली लेंस होता है हमारा. उसके अलावा कर्व आउटवर्ड यानी कि कॉन्वेक्स इन शेप में होता है, जस्ट लाइक दिस. अगर हम डायग्राम में बनाएंगे तो इस तरीके से कन्वेक्स इन शेप, यानी कि अभी मैं आपको डायग्राम भी सिखाऊंगी. उसके बाद देखिए, द लाइट एंटर्स थ्रू द आई थ्रू द कॉर्निया. जो लाइट हमारी आंख में, सबसे पहले कोई भी लाइट हमारी आईज में एंटर होती है तो वो कहाँ होती है, कॉर्निया के अंदर होती है. सो उसको दिखाने के लिए मेरे पास ये आई का एक मॉडल है. सो आपको ये मॉडल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा. 360 में मैं इसको रोटेट कर पा रही हूँ. तो देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, ह्यूमन आई हमारी जो होती है वो एक्चुअली में वो हमारी ह्यूमन आई ऐसी होती है, जो आपको दिख रहा होगा एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है. तो ये हमारी आई बॉल है जिसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर के अबाउट होता है. उसके अलावा इसमें आप देखिए कि इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग, ये व्हाइट कलर की कवरिंग जो दिख रही है, स्कैरुला है, जो आंख के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है. इसी स्कैरुला के नीचे एक और डार्क लेयर होती है जिसे हम कोरोइड कहते हैं. और आंख का सबसे पहला पार्ट होता है कॉर्निया. ठीक है, तो नॉर्मली हमें रियल आंख में नहीं दिखता. तो ये जो कर्व आउटवर्ड पार्ट दिख रहा है आपको, जो ट्रांसपेरेंट है, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया. ठीक है, तो सबसे पहले लाइट रेस किसी भी लाइट सोर्स से एंटर होगी तो वो कहाँ पे जाएगी, ऐसे आंख के अंदर जाने के लिए कहाँ जाएगी, वो कॉर्निया के थ्रू जाएगी. सो आपको ये 3 पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे. सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट्स. ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसका एक डायग्राम बनाना सिखाऊंगी. ओके, इसको नोट कर लीजिए. So now let us discuss the next important part, that is called the iris and the pupil. आइरिस और प्यूपिल दो इंपॉर्टेंट पार्ट है. जैसे आप मेरी आइज में भी देख सकते हैं, या मिरर के अंदर अपनी आइज एक को क्लोज करके और एक को ओपन करके, कि आइज के अंदर जो ये हमारी ब्लैक कलर की पुतली होती है, यानी कि ब्लैक कलर के जो डॉट्स दिखाई देता है, एक सर्कुलर पार्ट, उसके अंदर 2 सर्कल्स होते हैं. ठीक है, तो आइरिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्या लिखा है कि द सर्कुलर कलर डायफ्राम ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस. जो हमारी सर्कुलर डायफ्राम होती है, डायफ्राम का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉफ्ट पार्ट, ठीक है, जिसकी वैल्यू यानी कि जिसका साइज थोड़ा बहुत चेंज हो सके, लेकिन आइरिस का साइज चेंज नहीं हो पाता है, जो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है. ठीक है, तो आइरिस सर्कुलर और कलर डायफ्राम है. ठीक है, इसलिए हमारी आइज का कलर डिफरेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट कलर पिगमेंट्स होते हैं. जैसे किसी की आइज का कलर ब्लू, किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन, किसी का
और ग्रीन भी मिल सकता है, ठीक है। तो आइरिस जो होता है वो कलर्ड पिगमेंट्स रखता है, इसलिए आइज को जो डिफरेंट कलर मिलते हैं वो आइरिस के कारण मिलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब आइरिस के अंदर जो होता है एक डार्क कलर का डायफ्राम होता है, यानी डार्क कलर का एक होल होता है, सॉरी, ठीक है। तो वो डार्क कलर का होल, उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं हम उसे। ये लिखा हुआ कि ए डार्क central hole in the iris is called the pupil which absorb all the light rays entering into the eye। क्योंकि प्यूपिल जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए वो सारी लाइट रेज को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा, ठीक है, अगर मैं जस्ट लिटिल बिट इसको ओपन कर पाऊँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। ये डार्क कलर की रे है, ये कोरोइड है। इसके अलावा देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रियल आइज होती है उसके अंदर ये कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसे आइरिस बोलते हैं। इसके अंदर एक डार्क कलर की, आपको ये दिख रहा होगा कि डार्क कलर का होल आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, हमारा क्या बोलते हैं उसे, हमारा प्यूपिल। प्यूपिल जो है वो डार्क कलर का होता है, ब्लैक कलर का कह सकते हो आप उसे। वो लाइट रेज को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से सारी लाइट रेज उसके अंदर चली जाती है। अब आइरिस और प्यूपिल के फंक्शन को समझना जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आइरिस का फंक्शन देखते हैं। आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। जो प्यूपिल होता है उसके साइज को छोटे और बड़े, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कौन करता है, आइरिस करता है। और प्यूपिल क्या काम क्या है या उसका फंक्शन क्या है कि जो भी लाइट रेज हमारी आईज में एंटर हो रही है उस लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ आइरिस। दोबारा सुन लीजिए कि आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल एंड प्यूपिल विल रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग इनटू द आईज विद द हेल्प ऑफ द आइरिस। आइरिस की हेल्प से प्यूपिल लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। जैसे समटाइम्स कि जब भी लाइट का अमाउंट ज्यादा हो, बाहर की तरफ लाइट ज्यादा हो, जैसे धूप में, जब भी हम सर्दियों में धूप में से अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है बेटा, तो धूप में अंदर की तरफ आने के बाद हमें एकदम से दिखाई नहीं देता है, मतलब हमारी आंखों में जो होता है या कुछ पलों के लिए अंधेरा हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उस समय प्यूपिल का साइज, लाइट का अमाउंट कम हो जाता है। अंधेरे से कमरे में बाहर रोशनी की तरफ जाओगे तो लाइट का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए प्यूपिल के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज होने में कुछ टाइम लगता है कि इफ द अमाउंट ऑफ द लाइट इज मोर, जब लाइट का अमाउंट आंख यानी कि एनवायरमेंट में ज्यादा है, देन द साइज ऑफ द प्यूपिल विल डिक्रीज। तो प्यूपिल का साइज कॉन्ट्रैक्ट या डिक्रीज होगा, यानी कि जितना चाहिए मिनिमम उतना ही हमें लाइट हमारी आंखों में एंटर करेगी। इफ द अमाउंट ऑफ द लाइट इज डिम, लाइट का अमाउंट लेस या डिम है, देन साइज ऑफ द प्यूपिल विल इंक्रीज। तो प्यूपिल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए हमें चीजें दिखाई नहीं देती है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल आपको और डिटेल में समझ में आ रहे हैं। अब कुछ बच्चों के मन में माइंड में क्वेरीज होंगे कि मैम डायग्राम्स भी बनाया जाए। मैं अभी आपको डायग्राम बनाना प्रॉपर सिखाऊंगी, क्योंकि बच्चों को डायग्राम्स नहीं आते हैं या भूल जाते हैं वो। तो जितने पार्ट्स हमने पहले पढ़े हैं हम उनको डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट डायग्राम। इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के पार्ट्स के बारे में हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, सो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में एक स्फेरिकल बॉल बनानी है और एक तरफ कर्व आउटवर्ड स्ट्रक्चर दिखाना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सिंपल कर्व आउटवर्ड स्ट्रक्चर दिखाइए और इस तरीके से स्फेरिकल बॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं आप। यहां से हम इसको ओपन रखेंगे। फिर सिमिलर, ये तो आपकी एक सिंपल आई बॉल हो गई, ठीक है। उसके बाद एक कोलोइड लेयर को दिखाते हैं हम इसमें। तो अब अंदर की तरफ एक सेम लेयर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर हमने पढ़ी स्कैरुला। उसके अंदर ये डार्क लेयर दूसरी लेयर है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे डार्क भी कर सकते हैं, ठीक है, पेंसिल की हेल्प से। ये आपकी है कोरोइड। ये दोनों लेयर आई के इंटरनल ऑर्गन्स पार्ट्स को बचाती है इंजरी से।
उसके बाद ये कर्व आउटवर्ड पार्ट जो है, दिस इज द कर्व आउटवर्ड पार्ट, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। ट्रांसपेरेंट कर्व आउटवर्ड फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, लाइट सबसे पहले एंटर जहां से करती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने अभी पढ़ा आइरिस एंड प्यूपिल। तो आप सिंगल या सिंपल ऐसे लेयर्स बना सकते हैं और इस लेयर को आप डार्क कर दीजिए सेंटर में से ऐसे। तो ये आपका क्या हो गया, दिस वन इज द आइरिस एंड दिस डार्क लेयर इज कॉल्ड प्यूपिल। ओके, जहां तक समझ में आया। इसके बाद वाले अभी हम आपको सामने ड्रॉ करेंगे, लेकिन पार्ट्स के हिसाब से, मतलब जो जो पार्ट्स आप पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। चलिए नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास एक्वस ह्यूमर। चलिए देखिए इधर ध्यान से, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्वस ह्यूमर। इट इज ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन द आई लेंस एंड कॉर्निया। कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल होता है इस कॉर्निया और आई लेंस के बीच में। लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये जो लिक्विड है ये टीयर्स है। टीयर्स नहीं होते। टीयर्स हमारी मसल्स, जब हमारी मसल्स में इमोशनल वो होते हैं ना झार, यानी कि मसल्स में से मसल्स वर्क करती है, नर्वस सिस्टम करता है तो बाहर की तरफ, ठीक है, वो टीयर्स बनते हैं। कॉर्निया तो टूट ही नहीं सकता एक तरीके से। तो कॉर्निया और लेंस के बीच के अंदर, ठीक है, अभी हम लेंस पढ़ रहे हैं जब, तो लेंस के बीच में एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है जो लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करने में, रिफ्रैक्शन करने में क्या करता है, हेल्प करता है, उसको अच्छे तरीके से रिफ्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं एक्वस ह्यूमर ओके। सो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से। सो नाउ लेट अस डिस्कस द क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है वो हमारा आइरिस और प्यूपिल के बैक साइड में होता है। तो आप इस तरीके से एक सिंपल लेंस ड्रॉ कीजिए। अब ये लेंस बार बार फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारी ह्यूमन आई के अंदर। तो ये बार बार अपनी पोजीशन से ना हिले, तो ये इसलिए कुछ मसल से ऐसे अटैच रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये मसल्स अटैच हो रही है, बेटा ध्यान से देखना। तो इन्हें हम बोलते हैं सिलेरी मसल्स और दिस इज योर क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, तो मैंने देखो बहुत इजी तरीका है ये, एक एक पॉइंट स्टेप टू स्टेप अगर आप ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे, तो देखिए मैंने कितने सारे पार्ट्स ड्रॉ कर दिए। तो इस डायग्राम को ही अगर आप ढंग से बना लें या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे तो 2 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए लेंस के बारे में। लेंस हमारा फ्लेक्सिबल होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। लेंस को पोजीशन में रखने के लिए कुछ मसल्स होती हैं जिन्हें हम सिलेरी मसल्स कहते हैं, ठीक है। ये सिलेरी मसल्स कैसे फंक्शन या वर्क करती है, जब भी हम कोई दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा लेंस है, नॉर्मल पोजीशन में है और ऊपर और नीचे सिलेरी मसल्स की हेल्प से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सिलेरी मसल्स रिलैक्स होती है और लेंस धीरे धीरे थोड़ा पतला हो जाता है। और पतला लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव, जिसकी वजह से इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज होती है एक तरीके से और हमें दूर की चीजें आसानी से दिखाई देती है। लेंस एक्चुअली में हमारा कन्वेक्स है लेकिन हमारा लेंस फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो सिलेरी मसल्स की हेल्प से लेंस क्या हुआ, अपनी फोकल लेंथ को उसने चेंज कर लिया, जिसकी वजह से हमें दूर की वस्तुएं या दूर का ऑब्जेक्ट इजीली दिखाई दिए। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिखा है मैंने कि व्हेन वी सी द फार ऑब्जेक्ट्स these ciliary muscle relaxed and the focal length of the lens increases and lens behave as concave lens and vice versa। दूसरी कंडीशन इसकी अपोजिट है, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, वाइस वर्सा। मैं अभी आपको समझा देती हूँ
कि जब हम कोई पास की चीज़ें देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक डोर है, मैं उसको देख रही हूँ पास की चीज़ों को, या बुक को हम देखते हैं, ठीक है, तो लेंस जो होता है, सिलेरी मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है धीरे 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 धीरे, पहले रिलैक्स थी अब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगी ऐसे, तो लेंस थोड़ा सा और कर्व आउटवर्ड हो जाता है, यानी थोड़ा और मोटा कॉन्वेक्स इन शेप हो जाता है, और पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है, वो थोड़ा सा क्या हुआ, कॉन्वेक्स इन शेप हुआ, और उसके कारण उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको इजीली क्या दिखाई देती है, पास की चीजें दिखाई देती है। तो लेंस हमारा कन्वेक्स होता है एक्चुअल लेंस, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होता है और सिलेरी मसल्स की हेल्प से वो अपनी फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द फार देन द फोकल लेंथ इंक्रीज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज द नियरर टू अस, ठीक है, हमारे जितने पास से पास में होता है, देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल डिक्रीज। सो यू कैन, आई होप गाइस यू आर एंजॉइंग द क्लास। थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है बट उसको इंटरेस्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर अगर हम ढंग से देखें तो यहाँ पर हमारे पास, फिर यहाँ पर अगर मैं इसको और भी ओपन कर सकती हूँ इजी वे में, ठीक है, इसका हम पोस्टमार्टम कर देते हैं आज अच्छे से। तो इस आइरिस और प्यूपिल के बैक साइड के अंदर, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या फील होता है, लेंस फील होता है, ठीक है, फील मतलब सॉरी, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, लेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने आईज का पोस्टमार्टम कर दिया है, तो आई थिंक आपको पोस्टमार्टम करना भी आ गया होगा इस क्लास में, ठीक है। चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे के पार्ट क्विकली डिस्कस करते हैं। So now let us discuss the next important part, that is called vitreous humor। एक और लिक्विड प्रेजेंट होता है, वो लिक्विड जो प्रेजेंट होता है बेटा वो लेंस और रेटिना के बीच में होता है। तो यहाँ पे ये जो बड़ा सा सर्कल में दिख रहा है आपको, मैं डॉट 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 करके हम डायग्राम्स में ड्रॉ करते हैं, तो ये यहाँ पर ये जो लिक्विड प्रेजेंट है बेटा, इट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, ठीक है। इसे हम कौन सा ह्यूमर बोलते हैं, ह्यूमर माने होता है लिक्विड, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आपके पास आती है डार्क कलर की आपकी स्क्रीन, ठीक है, डार्क कलर मैं नॉर्मली बस डायग्राम में सिखाने के लिए बता रही हूँ। लास्ट में आपके पास होता है रेटिना। रेटिना की स्पेलिंग में RE आता है, बहुत सारे बच्चे RA लिखते हैं, ठीक है। रेटिना है, रेटिना के ऊपर बहुत सारे स्पॉट्स, बहुत सारी सेल्स, न्यूमरस ऑफ सेल्स होती है जो लाइट सेंसिटिव होती है। जैसे ही इमेज या कोई भी लाइट इस पे फॉल हुई स्क्रीन पे, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं थिएटर्स में, ठीक है, तो मूवी देखते हैं तो स्क्रीन के ऊपर लाइट रेज फॉल होती है, ठीक है, तो हमें वो इसकी इमेज जो भी बन रही है, जिस चीज की मूवी है वो बेटा हमें इमेज दिखाई देने लगती है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो रेटिना एक ऐसा पार्ट है जो स्क्रीन की, देखो इट एक्ट एज ए स्क्रीन वेयर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। उसके अलावा इट हैज न्यूमरस ऑफ सेल्स, उसके पास बहुत सारी सेल्स है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट सेल्स है, कोन सेल्स और रोड सेल्स। कोन सेल्स क्या काम करती है, ये दिन के समय काम करती है, जो अलग अलग डिफरेंट कलर्स को पहचानने में हमारी मदद करती है, ठीक है। उसके अलावा रोड सेल्स है, इट वर्क्स इन द नाइट टाइम, जब भी कम रोशनी होती है या अंधेरा होता है तो हमारी रोड सेल्स ज्यादा एक्टिव होती है एज कम्पेयर टू कोन सेल्स, ठीक है। जितने भी नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो रात को जिनको दिखाई देता है, जैसे आउल, उल्लू, तो उसकी रोड सेल्स हमसे ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है, इसलिए वो रात के समय इजीली देख पाता है और हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो रेटिना के ऊपर ये सेल सिस्टम्स होते हैं, उसके अलावा रेटिना के ऊपर कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स और येलो स्पॉट्स होते हैं जो लाइट सेंसिटिव और लाइट इनसेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं। और लास्ट में आपके पास ये जो है चोंच लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप इस वाले डायग्राम्स में देख सकते हैं, एक मिनट मैं आपको मॉडल में भी दिखाती हूँ, तो पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको लास्ट में ऑप्टिकल नर्व और येलो और ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं येलो स्पॉट। इट इज द लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई ऑन रेटिना। रेटिना के ऊपर एक ऐसा स्पॉट या एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द लाइट अगर फॉल हो रही है तो हमें दिखाई देने लग जाता है।
उसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट वो पार्ट होता है जो लाइट इनसेंसिटिव होता है, कितनी भी लाइट उस पर फॉल हो जाए वो क्या कहते हैं, वो पार्ट वर्क नहीं करता या हमें कभी दिखाई नहीं देता। जैसे कभी कभी हमारी आंखों में आगे थोड़ा अंधेरा सा आ जाता है ना, तो हो सकता है रेटिना के वो पॉइंट पे लाइट रेज फॉल हो गई हो। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट आता है लास्ट, देखिए ये है ऑप्टिक नर्व। तो अगर हम इस मॉडल में ये डायग्राम मतलब मॉडल में देखें 3D मॉडल के अंदर, तो ये आपको दिख रहा होगा पीछे एक पूंछ सी है लाइक दैट, ये पूंछ नहीं है, ये ह्यूमन आई की पीछे एक ऑप्टिक नर्व होती है कि जो भी सेंसेशंस बनेगी, ठीक है, हमारी रेटिना के ऊपर इमेज के लिए, जैसे कोई भी मान लो मेरा पैसे पेन है ये मार्कर, मेरी इमेज ऐसे है तो रेटिना पर इसकी इमेज ऐसे बनेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमें सीधे दिखाई देते हैं। तो जब भी कोई इमेज बनती है, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना पर, तो ये ऑप्टिक नर्व जो होती है ये मैसेज को यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहले उसे कन्वर्ट करती है और उन सिग्नल को कहाँ तक भेजती है, ब्रेन तक। फिर ब्रेन उसकी पिक्चर्स को स्टोर करके रखता है कि पेन ऐसा दिखता है और वो उसे ऑर्डर देता है, तो फिर से वो ब्रेन का ऑर्डर लेकर आती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा मोटर नर्व और इन सब नर्व सिस्टम में, ठीक है, सेंसरी और मोटर नर्व, ठीक है। तो एक बार मैसेज को लेके जाना ब्रेन तक, फिर ब्रेन के ऑर्डर के बाद उसे वापस लाना इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और उसकी इमेज को प्रॉपर ऐसे दिखाना। इसलिए हमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज सीधी दिखाई देती है ब्रेन के ऑर्डर के बाद, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। उसके अलावा परसिस्टेंस ऑफ द आई, आई की परसिस्टेंस जो होती है वो 1/16 सेकेंड होती है, ठीक है। ये याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये पेन मेरे सामने है, मैं इसको हटा दूं तो इसकी इमेज मेरे सामने 1 सेकेंड के 16 पार्ट तक बनती है, ठीक है। इसे परसिस्टेंस ऑफ आई कहते हैं कि कोई भी इमेज कितनी देर तक हमारे सामने है, ठीक है। तो ये हमारे पास ह्यूमन आई के पार्ट्स सारे डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ये 3D मॉडल की हेल्प से किए हैं, ठीक है। ह्यूमन आई स्पेरिकल है, 2.5 डायमीटर है, आइरिस और प्यूपिल होते हैं, कौन कौन से पार्ट है और उनके डायग्राम बनाने का तरीका मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।